तो जी डियर लिसनर्स, वेलकम टू मूवीज इन शॉर्ट। कहानी की शुरुआत एक लेडी खरगोश को दिखाते हुए हुई जिसका नाम जेडी हॉब्स था। जेडी अपने शहर में नाटक कर रही थी जिसमें उसने दिखाया कि पुराने वक्तों में खरगोश किस तरह बाहर निकलते थे और किस तरह शेर उन पर झपट कर अटैक करते और उन्हें मार देते थे। लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि अब शहर ज़ूटोपिया बन चुका है जिसमें सारे जानवर बड़े छोटे सब बराबर हैं। उस शहर में कोई भी किसी को नहीं मारता। शो के बाद जेडी अपने पेरेंट्स के साथ उस जगह पर गई जहां पर उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। जोडी हॉब्स के पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी हमारे साथ मिलकर गाजरें उगाओ, मगर इतने में जेडी हॉब्स ने देखा कि कुछ भेड़िए दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है तो वो देखती है कि वो भेड़िए कुछ इनलीगल काम कर रहे हैं। जेडी हॉब्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो भेड़िए बहुत ही बड़े थे और जेडी हॉब्स छोटी थी, इसीलिए वो उसे मारकर चले गए। जाने से पहले भेड़िए ने बहुत ही जोर से जेडी हॉब्स को पंजा मारा जिसके निशान जेडी हॉब्स के फेस पर छप गए। जेडी हॉब्स के बाकी फ्रेंड दूर से देख रहे थे। भेड़ियों के जाने के बाद जेडी हॉब्स के फ्रेंड उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तुम्हें चाहिए था कि तुम उनसे फाइट ही ना करती, और उसे पुलिस में जाने से रोकते हैं। मगर जेडी हॉब्स इस बार डिसाइड कर लेती है कि उसने क्या करना है। इसके बाद जेडी हॉब्स उस जगह पर चली गई जहां पर पुलिस कॉप की ट्रेनिंग की जाती थी। पहले तो जेडी हॉब्स बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से हारती है, लेकिन फिर जेडी हॉब्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और सारे लेवल्स को कंप्लीट कर लेती है। और आज उस शहर का मेयर राजा उसे पुलिस में भर्ती कर लेता है और उसकी पहली पोस्टिंग ही ज़ूटोपिया शहर में हुई जहाँ के बारे में वो कहानियां सुनाया करती थी लोगों को। जेडी हॉब्स अपने पेरेंट्स को मिली। जेडी हॉब्स के फादर ने उसे वही स्प्रे दिया जो कि भेड़ियों को दूर भगाता था और उसे कहने लगे कि भेड़ियों से बचकर रहना। इसके बाद जेडी हॉब्स अपनी ट्रेन में सवार हो गई और ज़ूटोपिया शहर की तरफ जाना शुरू कर देती है। ज़ूटोपिया शहर में पहुंचने के बाद वो अपने होटल में पहुंची जहां पर सबसे पहले उसने रेस्ट की। नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार होने के बाद भेड़िए को दूर भगाने वाला स्प्रे भी रख लिया अपने पास और सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर क्ले से मिली। क्ले बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया पहले ही दिन। इसके बाद जेडी हॉब्स अपनी क्लास फेलोज से मिली। क्लास फेलोज के साथ भी उसने फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। चीफ के आने के बाद चीफ ने बताया कि हमारे शहर से बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं और ये जानवर ऐसे गायब हो रहे हैं, हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। और सारे कॉप्स को ड्यूटीज देने लगे। सभी कॉप्स को बहुत ही अच्छी अच्छी ड्यूटीज दी गई, जबकि जूडी हॉब्स को ट्रैफिक चलान्स की ड्यूटी दी गई। जूडी हॉब्स ने वो ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से की और 12 बजे तक 100 से ज्यादा चालान काट लिए। जूडी हॉब्स अपने घर गई और बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो फौरन से लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोबारा से चालान काट रही थी कि इतने में उसने देखा कि एक भेड़िया और उसके साथ छोटा एलिफेंट है। वो दोनों एक एलिफेंट शॉप में गए। छोटा एलिफेंट आइसक्रीम खाने की डिमांड करता है लेकिन शॉप ओनर उसे नहीं देता। इतने में जूडी हॉब्स अंदर आई और उसे कहने लगी कि तुम्हारी दुकान में बिल्कुल भी सफाई सुथराई नहीं रखी जा रही। मैं चाहूँ तो तुम्हें चालान भी कर सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ दूँ। इस तरह उन दोनों की हेल्प की और उसे आइसक्रीम ले दी। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। जूडी हॉब्स चालान काट रही थी कि इतने में उसने दोबारा से उसी लिटिल एलिफेंट को देखा कि वो दोनों तो मिलकर उस आइसक्रीम को धूप में पिघला रहे हैं और बोतलों में भर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों एक तरफ जाना शुरू कर देते हैं अपनी वैन में बैठकर। जूडी हॉब्स उनका पीछा करती है तो वो देखती है कि वो दोनों एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ थी। भेड़िया अपने पाँव से शेप बनाता जा रहा था जबकि लिटिल एलिफेंट उसके अंदर आइसक्रीम को भरता जा रहा था। कुछ ही देर में वो सारी आइसक्रीम जम गई। इसके बाद वो दोनों एक स्कूल के बाहर चले गए और उस सारी आइसक्रीम को बेच देते हैं और बचे हुए तिलों को दोबारा से लकड़ी की दुकान पर बेच देते हैं और इस तरह वो खूब पैसा कमाते हैं। लिटिल एलिफेंट के जाने के बाद जेडी हॉब्स भेड़िए के पास आई और उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुमने ये देखो मेरे साथ क्या किया, मेरे ही एतबार और भरोसे को तोड़ दिया है। मैं चाहूँ तो ऐसा करने पर तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ। मगर वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा चालाक था और वो पुलिस अफसर से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम मुझे टच भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। इस रात जेडी हॉब्स दोबारा से अपने घर में आई और बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। इतने में उसके पेरेंट्स की कॉल आई तो उसने कॉल रिसीव की
और अपने पेरेंट्स के साथ बातें करने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से वही चालान काट रही थी कि उतने में उसने सुना कि एक चोर कुछ सामान चोरी कर भाग रहा है। जेडी होप्स उसका पीछा करना शुरू कर देती है और एट द एंड उसे पकड़ लेती है। मगर चीफ को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि चीफ चाहता था कि जेडी होप्स सिर्फ गाड़ियों के चालान ही काटे। इतने में एक लेडी अंदर आई और पुलिस चीफ से कहने लगी कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा देर से लापता है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। तो जेडी होप कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे ही हस्बैंड को ढूंढने में। पुलिस चीफ ऐसा करने से मना कर देता है, मगर इतने में मेयर की पर्सनल असिस्टेंट आ गई, जिसके कहने पर जेडी होप्स को ये मिशन दे दिया गया। मगर पुलिस चीफ ने उसे सिर्फ एक ही दिन दिया कि अगर तुम एक दिन में कुछ ना ढूंढ कर ला सकी तो तुम दोबारा से चालान काटने के लिए चली जाओगी। इसके बाद जेडी होप उस केस की फाइल देखती है तो सिर्फ एक ही पन्ना होता है। वो पिक्चर देखती है तो लापता आदमी ने लास्ट टाइम उसी भेड़िए की आइसक्रीम खाई थी। जेडी होप फौरन से उसी भेड़िए के पास आई और उससे उसी लापता आदमी के बारे में पूछने लगी, मगर भेड़िए ने कहा मैं तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता, और उसने ये भी बता दिया कि मैं डेली के $200 से ज्यादा कमाता हूँ, मगर आज तक मैंने कभी किसी को टैक्स नहीं दिया। जेडी होप ने इस बार उस भेड़िए की बातें रिकॉर्ड कर ली। इसका मतलब ये था कि अब भेड़िए के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे पकड़ा भी जा सकता है, इसीलिए भेड़िया उसकी इस बार हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर अक्सर वो जाया करता था जिम के लिए। वहाँ पर एक घोड़े ने उनकी बहुत ही ज्यादा मदद की और उन्हें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट क्लूज दे दिए। इसके बाद वो दोनों उस जगह से निकले। इन क्लूज में सबसे पहले वो एक कार का नंबर ढूंढने के लिए चले गए। अब वो एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर स्लो बैरिज थे और वो बहुत ही ज्यादा स्लो काम करते थे। स्लो बैरिज से काम करवाते हुए एक दिन तो उनका वहीं पर गुजर जाता है। इसके बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर क्रिमिनल एरिया था। वहाँ पर कुछ गुंडे उन दोनों को पकड़कर अपने बॉस के सामने ले जाते हैं। उनका बॉस एक रैट था। रैट अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों को मार दो। रैट के गार्ड उसे पानी में फेंकने ही वाले थे कि इतने में रैट की बेटी आई और उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि आज उसकी वेडिंग है और आज कोई भी किसी को नहीं मारेगा, और उसने ये भी बताया कि ये पुलिस ऑफिसर है जिसने मेरी हेल्प की थी, मुझे बचाया था। इसके बाद रैट का फादर उन दोनों को छोड़ देता है और अपने साथ डिनर पर बताता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि इसके बारे में आपको बता सकता है। इसके बाद जेडी होप और भेड़िया दोनों उस आदमी से मिलने के लिए चले गए। अब वो आदमी एक जैगवार था। जैसे ही उस जैगवार ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने देखा कि उस जैगवार की तबीयत खराब हो रही है और देखते ही देखते वो जैगवार उन पर अटैक कर देता है। जेडी होप्स और भेड़िया दोनों अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। अब भागते हुए वो जैगवार कंटिन्यूसली उन पर अटैक कर रहा था कि इतने में जेडी होप्स ने उसके पांव पर हैंडकफ लगा दिया। हैंडकफ लगाने के बाद भी वो उन पर कंटिन्यूसली अटैक करता है, मगर इतने में जेडी होप्स और वो भेड़िया दोनों पुल से नीचे गिर गए और नीचे झाड़ियों में फंस गए। इसके बाद पुलिस चीफ आया और वो उसके साथ उसी ब्रिज के ऊपर गए जहाँ पर उन्होंने जैगवार को हैंडकफ से बांधा था, मगर वो वहाँ पर देखते हैं तो जैगवार ही नहीं था। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि जैगवार कहाँ पर चला गया। पुलिस चीफ तो पहले ही नहीं चाहता था कि जेडी होप्स ये मिशन करे, इसीलिए वो उसे कहता है कि अपना बैच दे दो और तुम ड्यूटी से रिजाइन कर दो। मगर इतने में भेड़िया आगे आया और कहने लगा कि आपने हमें तो 48 घंटे दिए हैं, अभी हमारे पास वक्त है, हम इस पर और ज्यादा काम करना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में बैठे और आगे चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में भेड़िए ने बताया कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया, लेकिन मेरे फ्रेंड बहुत ही ज्यादा जालिम थे, जिन्होंने मेरे मुंह पर लॉक लगा दिया और ये कहते रहे कि तुम भेड़िए हो और तुम कभी भी हमारे साथ दोस्ती नहीं कर सकते, और बताया कि उसके बाद आज तक मैंने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। इतने में उन दोनों ने रियलाइज किया कि उस शहर के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा कैमरास लगाए गए थे। इसका मतलब ये था कि उनको सिर्फ इन कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करना है। जेडी होप ने बताया कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो कि ये हमारा काम कर सकती है, और वो है मेयर की असिस्टेंट। इसके बाद वो दोनों उस असिस्टेंट को मिलने के लिए चले गए। असिस्टेंट ने उन दोनों की हेल्प की और उन्हें कैमरास की रिकॉर्डिंग निकाल कर दे दी। जेडी होप्स और भेड़िया दोनों देख रहे थे कि उस जगह पर 2 वुल्फ आए और उन दोनों ने उसको पकड़ा है और अपनी गाड़ी में डालकर वो उसे शहर के बाहर ले गए हैं। अब वो दोनों भी उसी का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गए। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो पाइप्स के जरिए अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने देखा अंदर वो सारे जानवर थे जो कि मिसिंग थे शहर से। इतने में उन दोनों को किसी की प्रेजेंट महसूस हुई और वो दोनों छुप गए। छुप कर उन्होंने देखा कि ये तो उसी शहर का मेयर है। जेडी होप उसकी रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग बना रही थी कि इतने में उसके पेरेंट्स की कॉल आ गई और मेयर ने भी वो टून सुन ली और मेयर ने सारे आदमियों को लगा दिया उन्हें ढूंढने के लिए। बट लकीली वो दोनों उसी वॉशरूम के फ्लश को यूज करते हुए उस जगह से बाहर निकल आए। अब बाहर निकल कर जेडी होप ने अपने पुलिस स्टेशन में कॉल की और उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंच गई और सबको आजाद करवा दिया। लेकिन अभी तक उन सभी जानवरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि अभी तक उनके बारे में कोई क्योर नहीं ढूंढ पाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेडी होप के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें जेडी होप ने बताया कि ये सभी जानवर जंगली हैं और ये शिकार करते हैं। अब मीडिया ने इससे इस तरह प्रेजेंट किया कि सारे जंगली जानवर ही अटैक कर रहे हैं और जंगली जानवर अब भी एक जंगली जानवर की तरह ही बिहेव करते हैं। जिसके बाद ज़ूटोपिया शहर में बहुत ही ज्यादा हंगामे होने लगे। दूसरे जानवर जंगली जानवरों को शहर छोड़ने के बारे में कह रहे थे। ज़ूटोपिया शहर में जेडी होप से कहा गया कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारे इस बयान ने शहर के लोगों में दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं और जेडी होप को जॉब से निकाल दिया गया। जेडी होप अपने शहर दोबारा आ गई और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर गाजरें उगा रही थी कि इतने में उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये हमारे बगीचे में एक पौधा है, ये अगर कोई खा ले तो वो जंगली की तरह बिहेव करने लगता है। ये सुनने के बाद जेडी होप को फौरन से समझ आ गई कि वो सारे जानवर जंगली क्यों बन गए थे। इसीलिए वो फौरन से वहां से निकली और अपने फ्रेंड बेरिये के पास आई। बेरिये से मिली और उससे कहने लगी कि हमें एक दफा ये मिशन पूरा करना होगा। जेडी होप ने उसे ये भी बताया कि ये हमारे बगीचे का एक पौधा है, अगर कोई इसे खा लेगा तो वो भी जंगलियों की तरह बिहेव करेगा। अब बेरिये ने उसे बताया कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि हमें बता सकता है कि ऐसे पौधे की प्लांटिंग कौन कर रहा है इनलीगली। उसके बाद जेडी होप और बेरिया दोनों उस बेरिये से मिलने के लिए चले गए जो कि जानता था कि कौन इनलीगली प्लांटिंग कर रहा है उस पौधे की। उस बेरिये ने बता दिया कि एक बेर है जो कि ये इनलीगली प्लांटिंग कर रही है। अब जेडी होप और बेरिया दोनों उससे मिलने के लिए चले गए। वहां पर पहुंच के उन्होंने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी और गुस्सील है, इसीलिए वो दोनों उसके रूम में छुप गए। छुपकर उन्होंने देखा कि वो तो इनलीगली प्लांटिंग कर रही थी उस पौधे की और वो ही सब जानवरों को शूट करके उन्हें जंगली बना रही है। इतने में उसके कुछ साथी बाहर आए। वो बेर बाहर उनसे मिलने के लिए गई कि इतने में पीछे से जेडी होप ने दरवाजे को लॉक कर दिया और आगे आके ट्रेन को चला दिया। मगर वो सारी बेरें उसका पीछा कर रही थीं और उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। मगर इतने में जेडी होप बहुत ही ज्यादा खतरनाक कट लेते हुए ट्रेन को उल्टा देती है और वो सारी गन शूट्स और उसकी बुलेट्स लेकर एक तरफ जा रही थी ताकि मेयर को दिखा सके। मगर इतने में उसने देखा कि मेयर की असिस्टेंट आ गई है। मेयर की असिस्टेंट कहती है कि ये सारी चीजें तो मुझे दे दो, मैं खुद ही मेयर तक सारी चीजें पहुंचा दूंगी पर्सनली। मगर जेडी होप उससे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही ले जाऊंगी। इतने में उसने देखा कि वो बेर वहां पर भी पहुंच चुकी है और उस पर दोबारा से अटैक कर रही है। जेडी होप और बेरिया दोनों एक पार्क में गिर के ऊपर से मेयर की असिस्टेंट उस पर शूट कर देती है बेरिये पर ताकि वो बेरिया जेडी होप को मार दे। बेरिया सच में उस पर अटैक कर देता है मगर एट दी एंड वो अटैक नहीं करता क्योंकि असल में उसको बुलेट ने नहीं बल्कि ब्लूबेरी ने शूट किया था और उसकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग जेडी होप ने ले ली थी। इसके बाद सारी न्यूज में उसकी न्यूज चलने लगी और वो असिस्टेंट पकड़ी गई और ज़ूटोपिया एक दफा फिर से ठीक हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेरिये और जेडी होप दोनों को पुलिस में रख लिया गया और उनको एक न्यू ड्यूटी दी गई। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।